हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ही होंगे। हमारे मित्रों को भी हमारा नमस्कार। आज हम लोग ये प्रीपोजिशन की अगली कड़ी में जाएंगे। प्रीपोजिशन जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछले भाग में, हम लोग प्रीपोजिशन के डेफिनेशन को, प्रीपोजिशन के वर्क को, मतलब प्रीपोजिशन को पूरी तरह से समझ चुके थे। प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल को समझ रहे थे कि वे कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रीपोजिशंस हैं। तो सारे वर्ड जो प्रीपोजिशंस हैं कुल मिलाकर 25 से 30 लाख के अप्रॉक्स में है। बट हम लोग जो है उसमें से कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि 12 को पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे 13 से लेकर कुछ पढ़ेंगे और थोड़े से कुछ मिनट का और वीडियो बाद का बन जाएगा। पार्ट 3 बना देंगे इसका, ठीक है। पार्ट 3 को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बट इतना अभी देखकर समझिए, कोशिश करिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा चैनल पे। ये आपका चैनल है, हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है, इसलिए पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को हम लोग समझ चुके थे। प्रीपोजिशन वह वर्ड है, वह शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को बताए। सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को प्रीपोजिशन बताता है। सेंटेंस में आता है, सेंटेंस में बीच में आता है, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ, वाक्यों के साथ जोड़ने का काम करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। चलिए, तो प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया गया है बिसाइड, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये दोनों वर्ड भी प्रीपोजिशन से हैं। और दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग होता है के बगल या के अलावा। एक होता है के बगल, के बगल में जैसे बिसाइड हुआ, बिसाइड में तो बिल्कुल के बगल, बिसाइड में, बिसाइड में। तो यहाँ क्या हो गया, हम लोग समीपता का बोध कर रहे हैं। तो के बगल हो गया के अलावा, मतलब छोड़कर, मुझे छोड़कर, उसे छोड़कर, उसके अलावे। इस तरह से जब हम अलावे की बात करते हैं उसके लिए हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। एडिशंस का, जैसे बिसाइड का मतलब नियर हो गया, बिसाइड का मतलब बिसाइड्स मतलब दूरी, दूरी का बोध कराया, अलग होने का बोध कराया। अलावा लिखा है ना, एडिशन टू। तो आइए, राम वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर। राम कहाँ बैठा हुआ? बिसाइड हिज फादर, वो अपने पिता के बगल में बैठा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? बिसाइड लगेगा। राम वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, वो अपने पिता के बगल में बैठा हुआ है। यह जो है उसके लिए बिसाइड लगा। बिसाइड मतलब यहाँ पे बगल में कराया जरा बोल। सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, सी हैड नो वन, सी उसके पास अपने माँ के अलावे कोई नहीं है। ये बिसाइड जो है अलावे के रूप में यूज होता है, और ये बिसाइड जो है, ये बिसाइड किसके रूप में होता है? अपने बगल के रूप में यूज होता है। तो दोनों का सेंस क्या है? एक है के बगल में, एक है के अलावा। के बगल का मतलब हो गया बिसाइड, जो बिल्कुल समीपता का बोध कराता है, और के अलावा जो है ये बिसाइड मतलब उसको छोड़ करके। अब वो एक, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके पास माँ के अलावे कोई भी नहीं है। मतलब अगर माँ नहीं रहेगी तो वो अनाथ हो जाएगा, मतलब माँ के अलावे कुछ भी नहीं है। मेरे पास इस 10 रुपये के अलावे और कुछ भी नहीं है, मेरे पास इस कलम के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम लोग? बिसाइड्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे बट। बट ये कौन सा बट है? बट मीन्स लेकिन, परंतु, किंतु नहीं। यहाँ पे बट हो गया एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ करके, जैसे अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब उसको छोड़ करके, उन्हें छोड़ करके। ऑल बट वन वेयर ड्रॉन, यहाँ पे क्या है? तो ऑल बट वन वेयर ड्रॉन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कौन सा बट है? ऑल। कहने का मतलब ये हो गया ऑल, कौन से? सभी लोग, सिर्फ उसको छोड़कर, वन, एक को छोड़कर सभी लोग क्या हुए? डूब गए। एक को छोड़कर सभी लोग डूब गए। ड्रोन यहाँ एक को छोड़ करके, यहाँ बट किस लिए आया? इस वन के लिए आया, ये नाउन के लिए आया। बट प्रीपोजिशन है, किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। तो बट ये और सेंटेंस को इससे जोड़ा गया है। ऑल बट वन वेयर ड्रोन, मतलब एक को छोड़कर सभी क्या हुए? डूब गए। सभी क्या हुए? डूब गए। एक को छोड़कर सभी डूब गए। बाय, बाय मतलब से या द्वारा, के पास या तक, इन सभी सेंस में बाय का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये साधन, समीपता, समय इत्यादि का बोध कराता है। साधन, समीपता, समय इत्यादि का बोध कराता है।
तो ये बाय का उपयोग हम लोग करते हैं किस किस सेंस में। बाय मतलब से भी होता है, द्वारा भी होता है, के होता है, के पास होता है, और तक और में भी होता है। ये साधन के समीपता के रूप में, साधन हुआ, समीपता हुआ, समय इत्यादि का बोध हमें कराता है। कौन सा? बाय। बाय जैसे हम लोग कहते हैं ही कैम बाय बस, इस तरह का जब उपयोग करते हैं तो हम लोग उसे यही इसी सेंटेंस से, इसी प्रीपोजिशन से बनाते हैं, बाय प्रीपोजिशन। जैसे दिस बुक हैज बीन रिटेन बाय मी, तो यह बुक लिखा गया किसके द्वारा? मेरे द्वारा लिखा गया, ये बाय मी। तो यहाँ पे क्या हो गया? द्वारा आ गया। ये कौन सा सेंस है? द्वारा का सेंस। मे आई प्ले बाय चेक, यहाँ पे से आ गया। यहाँ पे कौन सा सेंस आ गया? बाय का से। क्यों? मे आई पे बाय चेक, मैं चेक से कहते हैं बैंक में, कहते मैं चेक से पेमेंट कर सकता हूं क्या? मैं चेक से चुका सकता हूं क्या? चेक से। तो ये हो गया से के सेंस में। द्वारा भी बोला जा सकता है कि मैं चेक से चुका सकता हूं क्या। ही कैम बाय बस, ही कैम बाय बस। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ही कैम बाय बस, वह आया कहाँ, किससे आया? बस से। यहाँ पे हो गया आपका बस से आने का, जैसे यहाँ से है ना, द्वारा भी कह सकते हैं कि बस के द्वारा आया, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं, बस से आया। तो ही कैम बाय बस, कम एंड सिट बाय मी। यहाँ पे देखिए कौन सा बाय है? ये कम एंड सिट बाय मी, मेरे पास, ये वाला पास का भी सेंस में बाय का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे इसको? ये बाय कौन सा है? मेरे पास वाला। तो बाय का उपयोग पास में भी किया जाता है, से भी किया जाता है, तक भी किया जाता है। तो इनको देखिए बाय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और उसको रिलेट करेगा पूरे सेंटेंस के साथ। तो ये बाय क्या हो गया आपका? से। जैसे कौन सा? कम एंड सिट बाय मी, हाँ, तो कम एंड सिट बाय, मेरे पास बैठिए, ये पास वाला हो गया। द हॉर्स इज बाय द बिग ट्री, द हाउस इज बाय द बिग ट्री। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा बाय है? द बिग ट्री एक नाउन हो गया, ट्री। ये बाय आया, कौन सा बाय आया? ये बाय जो है आपका यह बताता है कि समीप है। यहाँ पे देखिए क्या है? पास वाला, तक वाला, समीप वाला, तो मतलब समीप, नियर, बगल में है। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरे घड़ी से, वहां पे भी से आ गया, मेरे घड़ी से 10 बज गए हैं। मेरे घड़ी से या 10, मेरे घड़ी में 10 बज गए हैं। अब किसी की घड़ी में क्या हो, 10 मिनट फास्ट, 5 मिनट फास्ट, तो लोग ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे घड़ी से कितने बज चुके हैं? 10 बज चुके हैं। तो यहाँ पे भी से क्या आ गया? ये बाय का मतलब हो गया मे फिनिश इट बाय 4 o'clock, फिनिश इट बाय 4 o'clock। यहाँ पे देखिए 4 o'clock यहाँ पे आ गया, जो बाय, ये बाय जो आया तक के सेंस में है। किस सेंस में है? तक, मतलब इतना तक इसको फिनिश करना है, इतना तक उस काम को कर लेना है, इस समय तक इस काम को कर लेना। तो यहाँ तक भी आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए बाय का उपयोग काफी सारे हैं, लेकिन इसको सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यूज करने से पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि वह किस सेंस में आया है। अब इसके लिए इसके जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में हमारा होना चाहिए कि कौन सा बाय का उपयोग कहाँ पे क्या होता है, टू का उपयोग किस किस तरीके से होता है, फोर का उपयोग किस किस तरीके से होता है, मतलब प्रीपोजिशंस का उपयोग किस किस तरीके से होता है। इसलिए प्रीपोजिशन को बड़ी गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे 16 में क्या है? फोर मतलब होता है के लिए, के बदले, के में, की ओर से। इस प्रकार से देखिए, अब से जो है कौन सा से? पीरियड ऑफ टाइम, समय का जब बोध कराए, समय के लिए जब यूज करेंगे तो वहां पे से जो लगेगा, जो भी से लगेगा वो से कौन सा से होगा? फोर लगेगा। कहने का मतलब वहां पे हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे फोर क्या हो गया? के लिए आया। ही कैम हेयर फॉर मनी, यहाँ पे भी फोर के लिए आया। वो यहाँ आया, क्यों आया? वो यहाँ पैसे के लिए आया। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यहाँ फोर आया, से आया, समय के लिए, इतना से, 4 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, ठीक है। इसलिए वो 2 hours, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, 2 साल से, इस प्रकार से जब भी समय का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब किया जाएगा
से, तो वो कौन सा से होगा, 4 होगा, 4 का उपयोग करेंगे। आई बाउट द पेन फॉर RS, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे रुपये के लिए के बदले, यहाँ पे रुपये के लिए क्या में कह सकते हैं कि आई बाउट द पेन फॉर RS 5, तो कहते हैं कि मतलब कि 5 रुपए में, यहाँ 4 किसके लिए आ गया, में, या मतलब एक पेन के बदले में, एक पेन के बदले में कितना दिया, 5 रुपया दिया, तो इसके लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, 4 का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्रीपोजिशन है, इसे भी अब अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। 4 कुल मिलाकर पहले यस कर लीजिए, आप लोगों को यह करना है कि सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है, याद कर लेना। जब प्रीपोजिशन वर्ड्स याद हो जाए तो एक एक करके उसके यूज को पढ़ना है अच्छी तरह से। जब यूज को पढ़ लेंगे फिर उस प्रैक्टिस सेट उल्टाएंगे, प्रैक्टिस सेट उल्टा करके प्रैक्टिस सेट में बना करके हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से सेंटेंस को कौन कौन से प्रीपोजिशन वर्ड से बनाया जा सकता है। फिर ट्रांसलेट भी हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे कि हम लोग ट्रांसलेट ले लेंगे, जो प्रीपोजिशन के आधार पर जो ट्रांसलेशन है उनको ले लेंगे और फिर इन सभी शब्दों का उसमें प्रयोग करेंगे, सभी वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट होता है इन, इन मतलब होता है में, इन मतलब में मतलब कोई जब बड़ा कोई जगह होता है उसके लिए अब हम लोग यूज करते हैं मीन का उपयोग, इन का उपयोग करते हैं। जैसे पिछले बार हम लोग पढ़े थे एट, याद मतलब उसको रिप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान दे दीजिए, उसको दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। एट का प्रयोग किए थे, एट का प्रयोग क्या किए थे, एट मतलब छोटे जगह के लिए, एट पूर्णिया, एट कटिहार, एट छोटे छोटे जो गांव है रामपुर, इस तरह के बारे में जब हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे जगह पे एट। लेकिन जब बड़े जगह की बात हो, इंडिया एक बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पे जो उपयोग होगा किसका होगा, इन। एट इंडिया नहीं बोलेंगे कभी, इन इंडिया बोलेंगे। एट पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, इन पाकिस्तान बोलेंगे। एट अमेरिका नहीं बोलेंगे, इन अमेरिका बोलेंगे। क्यों, यह जो है यहाँ पे इनका सेंस किसके लिए होता है, बड़े के लिए, कोई बड़ा चीज के लिए। सी वॉज इन साड़ी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें पोशाक के लिए भी यूज होता है। इन किसके लिए, पोशाक, जब भी कोई पोशाक पहनते हैं, आई एम इन शर्ट, आई एम इन शर्ट, हम लोग कह सकते हैं आई एम इन शर्ट, आई एम इन साड़ी। जब इस तरह से हम बोलते हैं ही सी इज इन साड़ी, सी वॉज इन साड़ी, तो ये देखिए इन साड़ी, यहाँ पे जो इन आया है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये भी इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन इंडिया बड़ा जगह है, ये साड़ी पोशाक है। आई प्ले इन द मॉर्निंग, ये समय में भी समय के लिए वो बोध कराया जाता है कि मतलब कब, समय तक के लिए, कब, तो इन द मॉर्निंग सुबह, ये इन मतलब समय के लिए भी बोध कराता है। समय जब मीन दोपहर, शाम, सुबह ऐसा बोलेंगे तब समय रहेगा, एट लगाएंगे, एट 5 o'clock, एट 4 o'clock, इस तरह से। और जब कोई काम कितना तक में पूरा करना है, 4 बजे तक, 5 बजे तक, तब तो क्या इसको यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। अब सभी चीज को देखिए, प्रीपोजिशन ही तो सेंटेंस में पूरा ट्विस्ट ला देता है, मतलब उसको निखार ला देता है, उसको अच्छे तरीके से सजाने का काम करता है और सेंस भी क्लियर करता है सेंटेंस का। आइए, इन द मॉर्निंग, सी इज इन द रूम, सी इज इन द रूम, तो यहाँ पे भी देखिए किसके लिए उपयोग हुआ, या इन द मतलब एक रूम के लिए उपयोग हुआ। ही इज इन आर्मी, अब देखिए यहाँ आर्मी ऑक्यूपेशन, पेशा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेशा के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कोई पैसे के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज इन योर माइंड, अब माइंड के लिए यहाँ पे भी में होगा कि दिमाग में आपका क्या चल रहा है, दिमाग में आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे भी में का, तो में के लिए इसका उपयोग होता है। कौन सा में, जगह का में, अपने शरीर में किसी जगह में, और कौन सा में, पोशाक में, कौन सा, अब छोटा मोटा मतलब घर हुआ जो होल, इसको में मतलब हो गया कि भीतर में, यहाँ भीतर में जब भी आ जाए किसी चीज के भीतर में, उससे बाहर नहीं, तो ऐसा में कौन सा, इन का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे इनटू, इनटू मतलब होता है में, लेकिन यह इनटू क्या, बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर करना। अब देखो बाहर से नदी की ओर, बाहर से कुएं की ओर, समझ रहे हैं, इस तरह का जब भी उपयोग किया जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। तो इनटू, इसका इनटू का उपयोग करेंगे। अब देखिए इनटू में क्या है, बाहर से भीतर, वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह क्या किया, बाहर से रिवर में कूदा, तो कहां से कूदा, बाहर से कूदा, तो वहां पे क्या लगेगा, इनटू
लगेगा। तो इंटू का प्रयोग करते हैं और यहाँ देखिए क्या लिखा है, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। देखिए क्या कर रहा है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर रहा है। कौन? हीट जो है गर्मी के कारण एक वस्तु को दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर रहा है। कन्वर्टिंग करने का काम जब करे तो वहां पे हम लोग इनटू लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ फ्रॉम नहीं लगा सकते, वाटर फ्रॉम वेपर, वाटर फ्रॉम वेपर, वाटर फ्रॉम वेपर मतलब वो समीपता का है, बदलाव का बोध कराता है, इसलिए इनटू। अगर फ्रॉम लगाएं तो फ्रॉम क्या करता है, दूरी का बोध कराता है, एक जगह से दूसरी जगह का बोध कराता है कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से दूर होने का बोध कराता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो वो अपादान है। अपादान मतलब वो दूरी। ये इसलिए यहाँ पे कैसे करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इनटू। इनटू मतलब ये यहाँ पे भी ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पानी से क्या बना, वेपर बना, भाप बना, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्या है, इनटू। या ऐसा कह सकते हैं पानी को भाप में बदल देता है, कौन, गर्मी। तो ये इनटू क्या किया, दोनों सेंटेंस इस नाउन को पूरे सेंटेंस से जोड़ने का काम किया। अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ क्या है, ऑफ मतलब होता है का, के, की। का के मतलब किसी का, राम का, मोहन का, सोहन का, इस तरह से दिल्ली का, पटना का, गाय का। तो इससे क्या होता है, संबंध या अधिकार का बोध होता है, संबंध या अधिकार का बोध होता है और माप तौल का भी बोध होता है। इसे हम लोग कहते हैं ऑफ का के की। जैसे राम वॉज द सन ऑफ दशरथ, राम दशरथ का पुत्र था, राम दशरथ का पुत्र था। क्या संबंध बताया गया, राम दशरथ का पुत्र था। ही बाउट अ किलो ऑफ शुगर, मतलब यहाँ इसको मटेरियल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मटेरियल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मटेरियल मतलब पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कि अब क्या है कि शुगर, वह क्या खरीदा, ही बाउट अ किलो ऑफ शुगर, उन्होंने 1 किलो क्या खरीदा, चीनी खरीदा, 1 किलो चीनी। ऑफ जो लगा वो मटेरियल के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, ऑफ का उपयोग, मटेरियल मतलब कोई पदार्थ के लिए भी उपयोग होता है। दिस इज मेक ऑफ आयरन, दिस इज मेड ऑफ आयरन, वह जो बना चीज है किसका, आयरन का, आयरन मतलब लोहे का। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इसका मटेरियल के सेंस में भी मटेरियल का, कौन चीजों से बना है, किस चीजों से बना है, यह बना है लकड़ी से, इसको बोल सकते हैं लकड़ी से बना हुआ है, बोर्ड लकड़ी से बना हुआ, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। ऐसे सेंस में जब हम लोग बनाएंगे, सेंटेंस को तैयार करेंगे तो वहां पे क्या लगाएंगे, ऑफ, या किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ऑफ देख कर तो उस जगह हम लोग का लगाएंगे, लोहे का बना हुआ है। सेंटेंस बोलने में ही अगर हिंदी बोलते हैं लोहे से बना हुआ चलेगा, पर उसको समझेंगे क्या, का के कि लोहे का बना हुआ है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, यहाँ पे के बारे में भी उपयोग होता है, ऑफ का उपयोग के बारे में भी होता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसका मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसका कुछ भी नहीं जानता हूं। एबीसीडी उसके आगे पीछे क्या है, मैं उसका कुछ भी नहीं जानता। इसके लिए भी ऑफ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, करते ही हैं। सेंटेंस को अच्छे तरीके से इंग्लिश में बनाने के लिए इन सभी चीजों को ध्यान रखिए। ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, ये देखिए ऑफ क्या है कि किसी चीज का भाग या अंश होने के लिए, किसी चीज का भाग या अंश होने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, किसका, ऑफ का। ही इज अ मेंबर ऑफ द टीम, वह जो है टीम का क्या है, मेंबर।